So till now we have completed substitution and elimination reaction. Let's start with third type of reaction, that is addition reaction. Addition reaction का मतलब क्या है? ऐड करना। मतलब आपने वेसल के अंदर दो रिएक्टेंट मिक्स किए, वो दोनों रिएक्टेंट आपस में ऐड हो गए, वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एडिशन रिएक्शन। आप इसी चीज को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं, तो इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन को ऑर्गेनिक के अंदर मैं ब्रॉडली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। ना द वेरी फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। दो पार्ट के अंदर एडिशन रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and another type is nucleophilic addition reaction. Now, अब हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि गिवन एडिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक के न्यूक्लियोफिलिक? लेट्स सी। रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप है, अगर आपके स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल हिस्सा ले रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर आपके स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हिस्सा ले रहा है तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इन स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड, whereas nucleophilic addition में क्या होगा? In slow step nucleophile is added. Now जो electrophilic addition reaction है, these are mainly given by alkene and alkyne. Mainly मेजोरिटी ऑफ द एडिशन रिएक्शन जो एल्कीन एंड एल्काइन की है, 100 में से 99 लगा लो, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मेनली एल्कीन एंड एल्काइन, दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वी विल सी वन एग्जांपल जहां पे एल्कीन एंड एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, वो हम लोग केस एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। तो 100 में से 99 टाइम्स अल्कीन एंड अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते, वेयरएज कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में, इसके अलावा साइनाइड ग्रुप, जिन कंपाउंड में साइनाइड ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना पसंद करते। ये बोल लो, ये 100 में से 99 ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही देते। तो क्लियर कट है, स्लो स्टेप में अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल हिस्सा ले रहा है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल हिस्सा ले रहा है इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्कीन एंड एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, aldehyde ketone and cyanide prefers to give nucleophilic addition. I hope it is clear. तो ये दो मेजर टाइप। अब हम लोग का जो मेन टारगेट है पहले डिस्कस करना, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन। कॉमन टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। यहां पे इस टॉपिक के अंदर मैं कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टर्म
एक टर्म को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जस्ट उस टर्म की डेफिनेशन बता रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उनको हम लोग डिफाइन करेंगे ना। सबसे पहली बात जो होती है कि जो एल्कीन है आपका, इट इज एल्कीन। एल्कीन में इन दो कार्बन एटम के बीच में क्या बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग। जिस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बोला जाता है। पाई बॉन्ड जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, क्योंकि एक तो जो पाई बॉन्ड है इट कैन बी इजीली ब्रोक डाउन, इसको इजीली तोड़ा जा सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो जहां पे भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। अगर इस इलेक्ट्रॉन रिच साइट के सामने कोई अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पीशी आ जाए, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जनरली क्या है कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट, और इस ये जो साइट है इट इज वेरी मच ससेप्टिबल फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये साइट मतलब क्या है कि इट इज वेरी मच एलर्जिक, ये बोलो कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी जगह है अटैक करने के लिए। पाई बॉन्ड टूट जाएगा इजीली, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से ले लेगा। तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन cloud is susceptible to the attack of इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। भाषा समझ में आ गई ना यार, लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो गई हो, बाकी तो पता चल गया ना। इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज लाइक H पॉजिटिव। H पॉजिटिव बेचारा क्या है, अकेला न्यूक्लियस ही घूम रहा है, H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई, ये तो ढूंढता फिर रहा है इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी से, तो ये तो भाग के ले लेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वन ऑफ द ल्यूइस एसिड है, इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट ही नहीं पूरा बेचारे का, इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये तो खुद किसी से इलेक्ट्रॉन खींचने को देख रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो ये मेरी बात समझ में। तो लेट्स इंट्रोड्यूस कुछ सर्टेन टर्म्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मैंने ये बताया है कि पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक कर रहा है। पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट, तो जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी है वो इन साइट के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। फर्स्ट वन, मेरे पास जो एल्कीन है उसमें मैंने H और X ऐड कर दिया, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। अब होगा क्या, मैंने जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उसमें से एक के ऊपर H जोड़ दिया और दूसरे के ऊपर X जोड़ दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ये रिएक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे कुछ जर्नल टर्म्स डिस्कस करनी, उन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने के लिए मैं ये दिख रहा हूं। मेरे पास HX था, एल्कीन में HX ऐड कर दिया, हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे H और X ऐड हो रहे हैं, चेक कर लो, एल्कीन और ये रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, दैट इज एडिशन। तो अब किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन और हैलोजन का। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन में H और X रिलीज हो रहा था, H और X एलिमिनेट हो रहा था, तो उस समय हमने रिएक्शन को क्या नाम दिया था, हरी अप इन द चैट बॉक्स। यहां पे H एंड X ऐड हो रहा है तो हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोहैलोजिनेशन। जब H और X एलिमिनेट होता है दैट इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यस, तो यहां पे सिंपली टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया मैंने। नेक्स्ट वन, अब मैंने क्या किया है, H पॉजिटिव स्लैश H2O ऐड कर दिया।
अब आपके एल्कीन में वाटर ऐड हो गया, वाटर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, H एंड OH। अगर आपकी एल्कीन में वाटर ऐड हो रहा है तो मुझे बताओ इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? शाबाश, हरिया। अगर यस, इट इज नोन एज हाइड्रेशन। अगर वाटर रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ भाई, जामनी का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई चैट बॉक्स में। सो गए? ऐश्वर्या, कृष्णो, सिद्धांत, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे चैट बॉक्स में कहीं पे भी। श्रेया, ठीक है, तो मुझे जांचते रहो भाई। तो अगर वाटर ऐड हो रहा है तो इट इज हाइड्रेशन। ओके, अब मैं अगली एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम लोग बताओगे इसका नाम फिर से। हैलोजन था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैंने क्या किया, अपनी एल्कीन में हैलोजन ऐड कर दिया। X2 में से दो X होते हैं, एक एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। अब इसको नाम क्या देंगे? इट इज नोन एज हैलोजिनेशन। यस, अगर ये X2 निकलता तब हम लोग क्या नाम देते इसको? अगर X2 रिलीज करता, एलिमिनेट करता, तो क्या नाम देते इसको? इट इज नोन एज, उस समय इसको क्या बोलते हैं? डीहैलोजिनेशन। यस, पिक खींच लो इसकी, क्योंकि मैं नीचे वाला पोर्शन अभी रब करूंगा। पिक खींच लो अगर खींचनी है तो इसकी। ठीक, ना नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया है, इस एल्कीन के अंदर यहां पे, ये ध्यान दो ना, है ना, यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैंने मेन रिएक्टेंट भी बता दिए हैं और उनका नाम भी बता दिया। मैकेनिज्म हम लोग आगे देखते हैं अभी। अब मैंने रिएक्टेंट हल्का सा चेंज किया, X2 तो रखा ही है। अब यहाँ पे पहले CCl4 सॉल्वेंट लिया था, अब मैंने वाटर ले लिया। ओनली थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में किसका फर्क है? सॉल्वेंट का। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आया है, होता क्या है, एक X अटैच हुआ है और एक OH अटैच हुआ है। मतलब डबल बॉन्ड में X2 से भी एक हिस्सा आया है और वाटर से भी एक हिस्सा आया है। मैकेनिज्म क्या होगा आगे देखेंगे। अगर आपके कंजेक्टिव कार्बन के ऊपर, दो कंजेक्टिव कार्बन के ऊपर X और OH ग्रुप लगा है, इट इज नोन एज हैलोहाइड्रेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज हैलोहाइड्रेट। जो कंजेक्टिव कार्बन पे हैलोजन और OH ग्रुप अगर लगा हुआ है, दैट इज नोन एज हैलोहाइड्रेट। आई होप इट इज क्लियर। तो ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब हमारे अगले लेक्चर का हिस्सा क्या होगा कि ये जो चार टाइप मैंने क्लासिफाई किए हैं, चार नाम मैंने लिखे हैं, इनका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। इन चार टाइप के साथ जो जो थ्योरी रिलेटेड है वो हमें डिस्कस करनी है। तो ब्रॉडली जो एल्कीन की मेजर टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है यही होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, ये मेरे पास एल्कीन है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, HX ऐड ना। नीचे मैं देसी तरीके से कैसे कर रहा हूं वो बता रहा हूं कि चीजें बच्चों को समझना आसान हो जाए। देसी मेथड की मतलब बड़ा ही देसी काम कर रहा हूं। या एडिशन एंड एलिमिनेशन हम लोग हमेशा एंटी प्रेफर करते हैं, ठीक है, विल कम टू दैट। वो चीजें बाद में आएंगे खुशी, दैट वो ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, ठीक है, वो ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, वो चीजें भी देखें।
लेट्स सी, मुझे ये बताओ बच्चों, ये HX क्या है? व्हाट इज HCl, व्हाट इज HBr, व्हाट इज HI? अगर मैं किसी 9th-10th वाले बच्चे से पूछूं ये HBr HI क्या है, तो वो क्या जवाब देगा? या दीज आर एसिड्स, यही जवाब देगा भाई, एसिड है भाई। एसिड क्या करता है बताओ भाई, एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव डोनेट करता है, या एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया। अब यहां पे मेरे पास था अल्कीन, ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ था? अल्कीन। इधर आ गया मेरा अटैकिंग रीजन, ये अटैकिंग रीजन मेरा इस अल्कीन की तरफ अप्रोच कर रहा है भाई, ये आ गया भाई इसकी तरफ अटैक करने। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजन क्या होगा बता दो? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजन डैश के इलेक्ट्रॉन डैश पे, डैश फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजन, यस, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट होता है? यस, खुशी सरवाल, मानवी, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मान लेते हैं मैं ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता हूं, इस सी के ऊपर बच्चों क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इस सी के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। अब बताओ क्या होगा? चीजें तुम लोग को क्लियर हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे? मैं नाम बताता हूँ, तो कोई मिनट। श्रेया का रिप्लाई नहीं दिख रहा है, श्रेया बताएगी। श्रेया अब क्या होगा बताओ भाई, अब क्या करें? श्रेया को हेल्प के लिए एक और साथ में साथी दे देते हैं। ऋषभ आप भी सोच के बता सकते हो। माधव, नितिका, हाँ जी, श्रेया, माधव, नितिका, बताओ भाई, हम सब लोग वेट कर रहे हैं। या ये जो H पॉजिटिव है इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस कार्बन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इस H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव के साथ शेयर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना? तो मैं इसी को मोर सिस्टमैटिकली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है मैंने इस H के साथ शेयर कर दिया और ये बॉन्ड X के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड मैंने इस H पॉजिटिव के साथ शेयर किया, तो ये मोर सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंटेशन की हुई। अब मेरे पास क्या बना? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके साथ H जोड़ दिया ना। यहां पे ये सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन आपको दिया होगा तो चीजें सिमेट्रिकल नहीं होंगी। अब मैं यहां पे H पॉजिटिव इस तरह से जोड़ूंगा कि रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन क्या बनना चाहिए? H positive is added in such a way that carbocation is stable। कि मैं इस कार्बन पे H पॉजिटिव जोड़ूंगा या इस पे, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल आएगा। एक मिनट खुशी, नहीं एंटी नहीं, अभी प्लीज एंटी और सिन वाले पंगे में मत जाओ, मैं वो चीज अभी डिस्कस ही नहीं करूंगा खुशी। तो वो मेरा आगे 2-3 लेक्चर के बाद का कंसेप्ट होगा, एंटी और सिन वाला केस। तो राइट नाउ इट्स सिंपल कि एटम जोड़ना कैसे, ठीक है? तो मैं H पॉजिटिव जान तो इसके साथ जोड़ूंगा या इसके साथ? इसके साथ जोड़ूंगा, इस तरह से जोड़ूंगा कि ये जो कार्बोकेटाइन बना स्टेबल बने। अब अगर मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन,
तो क्या पॉसिबल है मुझे बताओ, कंप्लीट दिस सेंटेंस। इफ इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन दैट इज पॉसिबल, डैश इज पॉसिबल, यस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ये इधर वाला टॉपिक, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक। नेक्स्ट, अब ये मेरा स्लो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, अब मेरे स्लो स्टेप में H पॉजिटिव हिस्सा ले रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल हिस्सा ले रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, या ओवरऑल चीजें न्यूट्रल होनी चाहिए, तो जो X नेगेटिव बचा था वो इसके ऊपर अटैक करेगा एंड वी विल गेट जस्ट वन, वी विल गेट ये वाला। ना प्लीज लेट मी नो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये इधर लगा दिया मैंने। चलो इसको मैं आगे, चलो एग्जांपल से ही हम लोग चेक करते हैं। ये यहां तक क्लियर, टिल नाउ एनी डाउट एनीवन? ना ये जो लास्ट मैकेनिज्म है, लेट्स सी, अब इसमें दो मेन मुद्दे और उठते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ HX, जो ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस मैकेनिज्म लिख रहा हूं, इस मैकेनिज्म में मैंने HX लिया। HX मेनली मेरा चार टाइप का होता है, HF, HCl, HBr एंड HI। अब मैं क्या करता हूं, अल्कीन सेम रखिए, मतलब ये पार्ट सेम है आपका। एक बार उसी अल्कीन की रिएक्शन मैंने HF के साथ करवाई, एक बार HCl के साथ करवाई, एक बार HI के साथ करवाई। तो मुझे ये बताओ कौन सी अल्कीन, मतलब कौन सा हेलाइड ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? यस, HI रिएक्ट फास्टेस्ट। क्यों भाई? सिंपली नजर आ रहा है, जो देसी मेथड हमने देखा था कि HF जो HX था उससे H पॉजिटिव नहीं आना है, जो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे जल्दी H पॉजिटिव देगा, जो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उससे H पॉजिटिव सबसे जल्दी आएगा, जिससे H पॉजिटिव सबसे जल्दी आएगा उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। गॉट इट भाई? भाई इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में ये H एंड X बॉन्ड टूटना है, नहीं, आपके स्लो स्टेप में H एंड X बॉन्ड टूटना है। आउट ऑफ HF, HCl, HBr, HI किसमें ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है? HI। भाई अनिरुद्ध, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा इसमें से? HI, HF नहीं है। डाउन द ग्रुप साइज के फैक्टर से देखा जाता है, तो स्ट्रॉन्गर द एसिड हायर द रिएक्टिविटी। ना हर्षेन, लीविंग ग्रुप कौन लीव करके जा रहा, या ये बोल सकते हो कि HX में से X लीव करके जा रहा। ओके गुड, स्ट्रॉन्गर द एसिड हायर द रिएक्टिविटी। खुशी यार, ये चीज कई बार हम लोग, तो अब हमने पिछले मैकेनिज्म में HX की रिएक्टिविटी तो देख ली, अब बारी आती है एल्कीन की। एल्कीन ना, तो अब मेरे पास क्या है, यस, अब ये जो मेरे पास HX सेम रख लो, मान लो HCl के साथ रिएक्शन करवाइए,
अब कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी? एल्कीन विच गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव. Alkene that give more stable carbocation is more reactive.